हेलो क्रिकेट फैंस, तैयार हो जाइए एक और ज़बरदस्त मुकाबले के डीप डाइव विश्लेषण के लिए, जहां हम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होने वाले इस ब्लॉकबस्टर मैच के डेटा और स्टैट्स की पूरी पड़ताल करेंगे। ये विश्लेषण पूरी तरह से सोर्स द्वारा दी गई रणनीतियों और आंकड़ों पर आधारित है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले सोर्स ने एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी परेशान करने वाली बात उठाई है। मौजूदा टूर्नामेंट में फ्लैट पिचों का जो ट्रेंड चल रहा है, उसकी वजह से क्या 240 या 250 का विशाल स्कोर भी अब टी20 में सुरक्षित नहीं है? एक समय था जब 60 रन का मैच भी सांसें अटका देता था, लेकिन अब हर दूसरी गेंद पर बाउंड्री लग रही है। क्या इस वजह से क्रिकेट का असली रोमांच और दोनों टीमों के बीच का बैलेंस खत्म हो रहा है? और ठीक यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या आज मोटेरा स्टेडियम भी बल्लेबाजों के लिए एक और बिल्कुल फ्लैट ट्रैक साबित होगा, या फिर फाइनली बॉलर्स को कुछ मदद मिलेगी जिससे एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सके? तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम किन चीजों पर फोकस करेंगे। हम शुरुआत करेंगे पिच रिपोर्ट से, फिर देखेंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। इसके बाद हम स्टार खिलाड़ियों के स्टैट्स पर नजर डालेंगे, कुछ बहुत ही क्रूशियल प्लेयर मैचअप्स को डिकोड करेंगे और अंत में जानेंगे सोर्स की फाइनल मैच प्रेडिक्शन। शुरुआत करते हैं मोटेरा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट से। अगर हम इस मैदान के आंकड़ों को देखें तो यहां पहली पारी का औसत स्कोर 185 रन है। ये नंबर साफ इशारा कर रहा है कि एक और हाई स्कोरिंग मैच की पूरी संभावना है। बल्लेबाजों के लिए यहां रन बनाना आमतौर पर काफी आसान रहता है। लेकिन रुकिए, बॉलर्स के लिए भी यहां थोड़ी बहुत उम्मीद जिंदा है। सोर्स के डेटा के हिसाब से जो पेसर्स हिट द डेक बॉलिंग करते हैं, उन्हें अच्छा बाउंस मिलता है। बाउंड्रीज बड़ी हैं तो स्पिनर्स भी हमेशा गेम में बने रहेंगे। इसके अलावा दूसरी पारी में स्विंग भी देखने को मिलती है। जरा हालिया रिकॉर्ड तो देखिए, पेसर्स ने 28 विकेट चटकाए हैं और स्पिनर्स को 14 विकेट मिले हैं। यानी अगर गेंदबाज सही टप्पे पर गेंद डालें तो मुकाबला बिल्कुल एक तरफा नहीं होगा। अब नजर डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। सोर्स से मिले विशिष्ट डेटा के आधार पर दोनों खेमों में हैवी हिटर्स और स्ट्राइक बॉलर्स की कोई कमी नहीं है। आरसीबी में विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट या जैकब बेथल ओपन कर सकते हैं और देवदत्त पडिक्कल मिडिल ऑर्डर में होंगे। बॉलिंग की कमान भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड के हाथों में होगी। वहीं गुजरात की बात करें तो उनके पास शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर जैसा खतरनाक टॉप ऑर्डर है, और रबाडा और सिराज की तेज गेंदबाजी का जलवा भी देखेगा। सोर्स ने यह भी संकेत दिया है कि गुजरात अरशद खान की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को खिला सकती है। चलिए अब इन स्टार खिलाड़ियों के उन आंकड़ों पर बात करते हैं जो आज के मैच में असली फर्क पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले बात कागिसो रबाडा के हालिया फॉर्म की। इस टूर्नामेंट के शुरुआती 4 मैचों में उनका इकॉनमी रेट 10.8 के आसपास था, जो काफी महंगा था। लेकिन पिछले 4 मैचों में इन्होंने जो वापसी की है वो कमाल है। उनका इकॉनमी रेट गिरकर सीधा 8.3 पर आ गया है। सोर्स के मुताबिक रबाडा का यह कमबैक गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। अब गुजरात के टॉप ऑर्डर का मोटेरा में रिकॉर्ड देखिए। गिल, सुदर्शन और बटलर, ये तीनों इस मैदान के डायमेंशंस के पूरे मास्टर हैं। इन तीनों का औसत यहां 50 से ज्यादा और स्ट्राइक रेट 150 के पार रहता है। गिल ने आरसीबी के खिलाफ 15 मैचों में 350 रन बनाए हैं और बटलर तो 18 मैचों में 614 रन कूट चुके हैं। आरसीबी के बॉलर्स के लिए यह तिकड़ी आज एक बहुत बड़ा सरदर्द साबित हो सकती है। पर आरसीबी भी आंकड़ों में किसी से पीछे नहीं है। इस बड़े ग्राउंड पर विराट कोहली सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने में माहिर हैं। मोटेरा में उनके 520 रन इस बात का पक्का सबूत हैं। बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार डेथ ओवर्स के उस्ताद हैं, सिर्फ 7.5 की इकॉनमी और गुजरात के खिलाफ 9 विकेट। और राशिद खान मोटेरा में 27 विकेट और आरसीबी के खिलाफ 17 विकेट। मतलब मैच विनर्स तो दोनों तरफ कूट कर भरे हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर, क्रूशियल मैचअप्स। पावर प्ले में एक बहुत ही जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी। शुभमन गिल बनाम भुवनेश्वर कुमार, और आंकड़े कहते हैं कि पलड़ा भुवी का भारी है। सिर्फ 66 गेंदों के भीतर उन्होंने गिल को 4 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया है। ये शुरुआत में ही गुजरात के लिए एक बड़ा खतरा है। और बात सिर्फ गिल तक ही सीमित नहीं है। जॉस बटलर का हाल देखिए। भुवनेश्वर कुमार ने बटलर को पूरे 100 गेंदों के स्पेल में हैरान कर देने वाले 8 बार आउट किया है। जी हां, 8 बार। ये एक ऐसा मैचअप है जो पावर प्ले के अंदर ही गेम का पूरा रुख आरसीबी की तरफ मोड़ सकता है।
लेकिन आरसीबी खेमे में भी सब कुछ शांत नहीं है। विराट कोहली को ऐतिहासिक तौर पर कागिसो रबाडा की तेज गति के सामने थोड़ी परेशानी होती है। रबाडा ने 70 गेंदों के भीतर कोहली को 4 बार अपना शिकार बनाया है। जब रबाडा अपना स्पेल डालने आएंगे तो कोहली की रणनीति देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। एक और नाम जो आज भारी दबाव में होगा वो है कृणाल पांड्या। रबाडा, सिराज और राशिद खान, इन तीनों की तिकड़ी ने मिलकर सिर्फ 89 गेंदों के भीतर कृणाल को 7 बार आउट किया है। मतलब जब भी वो बैटिंग करने आएंगे उन पर चारों तरफ से जबरदस्त अटैक होगा। तो इन सारे डेटा और माइक्रो बैटल्स को देखने के बाद चलिए बात करते हैं फाइनल मैच प्रेडिक्शंस की। सोर्स के अनुसार आज के मैच की कहानी कुछ इस तरह हो सकती है। पहला, विराट कोहली एंकर का रोल निभाएंगे और जितेश शर्मा या पाटीदार के साथ मिलकर एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। दूसरा, गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन या जोस बटलर में से कोई एक लंबी पारी खेलेगा। तीसरा, गेंदबाजी विभाग में रबाडा और राशिद खान गुजरात के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेंगे। और चौथा प्रेडिक्शन ये है कि हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार मिलकर अधिकतम 2 विकेट तक ही सीमित रह जाएंगे। और अब अल्टीमेट प्रेडिक्शन। गुजरात के अपने होम ग्राउंड और उनके मजबूत रिकॉर्ड के बावजूद सोर्स के डीप एनालिसिस का जो फाइनल कंक्लूजन निकल कर आता है वह है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीत। जी हां, सोर्स का स्पष्ट मानना है कि आज के मैच में आरसीबी विजय प्राप्त करेगी। तो अब जब पहली गेंद फेंके जाने का समय करीब आ रहा है तो मन में बस यही सवाल है, क्या वाकई ये पुराने आंकड़े और ऐतिहासिक मैचअप्स आज सही साबित होंगे और आरसीबी को एक अहम जीत मिलेगी, या फिर मोटेरा की पिच और टी20 क्रिकेट का अनिश्चित स्वभाव हमें कोई नया ही सरप्राइज देगा? ये देखना बेहद रोमांचक होगा। इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। खेल की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत